साथियों नमस्कार, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम आपको सीधे ले चलते हैं खाटू नरेश के नाम से विख्यात भगवान, जो कि इनका दरबार राजस्थान में बहुत ही भव्य बना हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। हम जैसे ही खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए घर से निकलते हैं तो बहुत ही धूप तेज पर हो रही होती है। हम कहते हैं ऐसे में कैसे दर्शन होंगे भगवान के। तो आगे जाके भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इंद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने बरसात शुरू कर दी। बरसात शुरू हो गई। अब बरसात का हम आनंद लेते हुए और भगवान खाटू श्याम के गाने सुनते हुए और हम उनके दर्शन करने के लिए सीधा चल देते हैं। इतनी देर बरसात होती है कि जितनी गर्मी थी वो सब शांत हो गई और मन में एक शक्ति पैदा करने की ताकत उत्पन्न हो गई थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा खाना करते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो मौसम सुहाना होने की वजह से खूब इंजॉयमेंट करने लगते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और हम सीधे ही चल देते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए बिना चप्पल जूतों के। हाँ देखिए, श्रद्धालुओं की बहुत ही भव्य लाखों की भीड़ थी, उनके पीछे हम भी लगे हुए थे। ये इन सब के मन में सिर्फ भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने थे और सबके मन में जिज्ञासा थी कि कब हम अपने भगवान के दर्शन करें और अपने पापों को नष्ट करें। तो हम सब यहाँ से चल देते हैं, भगवान के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि यहाँ पर आप अपने अपने क्यारी में चलेंगे, कोई किसी की क्यारी में इधर उधर नहीं जा सकता। आप इस अपने क्यारी में जाएंगे और आप सीधे चलते जाएंगे और आपको एक सामने उनके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, ना कोई धक्का मुक्की है और ना कोई किसी को कोई परेशान कर सकता था। यहाँ पर कुछ भाई लोग थे जो वहाँ से प्रसाद दे रहे थे कि आप प्रसाद ले जाइए भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए। यहाँ सभी लोग की मान्यता है कि यहाँ गुलाब का फूल ले जाएं, जिससे हमारे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वाकई में ये सत्य है कि भगवान जल्दी ही यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। खाटू श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की। हम 4 बजे दरवाज़ा खुल जाता है और हम दर्शन करने के लिए 2 क्यारियों में बट जाते हैं। एक तरफ उधर चले जाते हैं लोग, एक तरफ इधर आ जाते हैं, क्योंकि इधर के जो लोग हैं वो भगवान के दर्शन सीधे सामने से करते हैं और जो उधर के साइड के लोग हैं वो भगवान के दर्शन थोड़े बाएं तरफ
देखते हुए करते हुए आगे निकल जाते हैं। किसी को यहाँ कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कुछ सहकर्मी अर्थात पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए थे जो सभी घटनाओं को अपने देख रहे थे कि कोई यहाँ पर कोई कृत्य ना हो और ऐसी कोई घटना ना हो। सभी लोग दर्शन करने के बाद इधर साइड से निकल जाते थे। यहाँ पर दर्शन करने की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई ना धक्का मुक्की है, आप बहुत ही प्रेम से यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ पर आने के लिए अलग रास्ता थी और जाने वालों के लिए अलग रास्ता थी, तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सीधे लाइव भगवान प्रभु जो श्याम खाटू श्याम के नाम से विख्यात हैं उनके मैं आज आइए आपको यहाँ दर्शन कराता हूँ सीधे। और जो हारे का सहारा है वो खाटू श्याम हमारा है। तो आइए मैं भगवान खाटू श्याम जो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है श्री खाटू श्याम मंदिर, इसके अंदर विराजमान हैं श्री खाटू श्याम नरेश जो वाकई में हारे का सहारा है। मेरी भी एक मन्नत थी कि अगर मैं इस चीज़ से हार गया हूँ बाबा, अगर मेरा आप काम पूरा कर देते हैं तो मैं आपका दर्शन करने आऊँगा। तो मैं इतना ही मैंने कहा था, उसी दिन मेरा काम पूरा हो गया था और मेरे मन में था मैं भगवान के दर्शन करने अवश्य जाऊँगा। तो क्या था, मैंने दर्शन के लिए ठान लिया था, भगवान की भी इच्छा थी और मुझे दर्शन करने के लिए बुला लिया। कुछ श्रद्धालु होते हैं वो जा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूं और जो श्रद्धालु नहीं जा पाते हैं वो इसका दर्शन घर बैठे ही कर लें। तो आइए मैं आपको सीधे खाटू श्याम नरेश के दर्शन कराता हूँ। देखिए भगवान नरेश का मंदिर सामने ही है, जो आपको सामने दर्शन हो रहे हैं ये खाटू श्याम नरेश हैं। देखिए ये बहुत अच्छे, जय हो खाटू श्याम नरेश की जय। तो आपने देख ली सभी खाटू श्याम नरेश के